नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन में है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। ऑप्शन में उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन में है उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या फिर लाल ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। अगला प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में है मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में या फिर कोसी नदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंभात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन में तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या फिर हीराकुंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऑप्शन में संसाधन संग्रह से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से। अगला प्रश्न है, काला लोहा किसे कहा जाता है। ऑप्शन में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट या फिर सिडरेराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर या फिर 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है। ऑप्शन में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक या फिर गंधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधक। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। ऑप्शन में है मुंबई, मंगलौर, मार्मगांव या फिर विशाखापत्तनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलौर। अगला प्रश्न है, टैक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन में है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या फिर टीबी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ। ऑप्शन में है 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन या फिर 15.5 लाख टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15.5 लाख टन। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन में है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। ऑप्शन में है 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1670 लाख टन या फिर 40 लाख टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1670 लाख टन। अगला प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन में है 16%, 18%, 20% या फिर 22%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16%।
अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन में है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या फिर अजैव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन में असम, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला प्रश्न दोस्तों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन में मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या फिर अचक्रीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन में 100 nm, 200 nm, 150 nm या फिर 250 nm। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 nm। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन में अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या फिर अजैव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय। अगला प्रश्न दोस्तों, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ऑप्शन में है गया, बरौनी, समस्तीपुर या फिर कटिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ऑप्शन में है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक ऊंचाई या फिर गहन खेती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न दोस्तों, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? ऑप्शन में है 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या फिर 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अरब हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ऑप्शन में 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या फिर 18 करोड़ हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन में है नर्मदा, झेलम, सतलज या फिर व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। अगला प्रश्न दोस्तों, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन में 96%, 95%, 96.6% या फिर 96.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96.5%। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन में फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या फिर लौह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन में 55%, 60%, 65% या फिर 70%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65%। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन में यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या फिर कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन में दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी या फिर सोन नदी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? ऑप्शन में तारापुर, कलपक्कम, नरौरा या फिर कैगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
तारापुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था? ऑप्शन में 25, 19.27, 20 या फिर 20.60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन में 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन में कबूतर, हंस, मयूर या फिर तोता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन में घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या फिर कछुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन में बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ऑप्शन में 10, 30, 20 या फिर 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30%। अगला प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? ऑप्शन में 5 किग्रा, 15 किग्रा, 10 किग्रा या फिर 20 किग्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 किग्रा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन में कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर या फिर तारापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन में जल, सौर, कोयला या फिर पवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन में 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या फिर परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेल शोधन कारखाना हेतु। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।